नेक्स्ट बात करते हैं लायबिलिटीज की। बैलेंस शीट में दो तरीके की लायबिलिटीज लिखी जाती है, एक करंट लायबिलिटीज यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और दूसरी नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब जिन दोस्तों को फाइनेंस से बैकग्राउंड नहीं है या जिन दोस्तों को लायबिलिटी का नहीं पता है कि लायबिलिटी कहते किसे हैं, उनको यह बताता चलूं कि लायबिलिटी के आसान उर्दू में मतलब है वो पैसे जो कंपनी ने किसी के चुकाने होते हैं, आसान उर्दू में जो कंपनी ने कर्ज देना होता है। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो कंपनी ने एक माली साल के अंदर अंदर देनी होती हैं, यानी अगली एनुअल रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले चुकानी होती है। और नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो कंपनी को एक साल के बाद चुकानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फर्जी कंपनी PSX बाइट्स ने 60 लाख का कर्जा उठाया है, 1 लाख हर महीने की इंस्टॉलमेंट पे, जो उसे अगले 5 में अदा करना है। फिलहाल अपनी आसानी के लिए मान लें कि कंपनी ने बिना किसी सूद पे यह कर्जा उठाया है, ताकि इंटरेस्ट के ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करें। अब ये 60 लाख भी बैलेंस शीट पे 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे, जिसमें 12 लाख करंट लायबिलिटीज यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में लिखे जाएंगे, बाकी के 48 लाख लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लिखे जाएंगे, क्योंकि वो कर्जा 1 साल के बाद अदा करना होता है। इसी तरह अब अगले साल की एनुअल रिपोर्ट जब बनेगी, उसमें 12 लाख करंट लायबिलिटीज वाले सेक्शन में लिखे जाएंगे और 36 लाख लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखे जाएंगे, क्योंकि वो कर्जा 1 साल के बाद अदा करना है। अब नेक्स्ट सेक्शन में एसेट्स के बारे में बात करते हैं। अब जिन दोस्तों को एसेट्स या असासों के बारे में नहीं पता, उनको यह बताता चलूं कि असासे मुख्तसरन वो चीज होती है जिसकी कंपनी मालिक होती है और जिसको कंपनी कैश में कन्वर्ट कर सकती है, या वो चीजें जो कंपनी को पैसे बना के देती हैं, या वो भी चीजें हो सकती हैं जिससे कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। अब एसेट्स की भी लायबिलिटी की तरह 2 कैटेगरीज होती हैं, एक करंट एसेट्स और दूसरा नॉन करंट एसेट्स। अब करंट और नॉन करंट लायबिलिटी को अच्छी तरह समझने के बाद आई एम श्योर कि आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि जैसे लायबिलिटीज को इस बुना पे तकसीम किया जाता है कि कर्जा कब तक चुकाना है, 1 साल के अंदर चुकाना है या 1 साल के बाद चुकाना है, वैसे ही एसेट्स को इस बुना पे तकसीम किया जाता है कि हमारे असासे कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कितने लिक्विड फ्रेंडली हैं। जो एसेट्स 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको करंट एसेट्स में लिखा जाता है, और जिन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए 1 साल से ज्यादा वक्त दरकार हो, उनको नॉन करंट या लॉन्ग टर्म एसेट्स कहा जाता है। अब लिक्विडिटी या लिक्विड फ्रेंडली एसेट्स से क्या मुराद है, इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूं। करंट एसेट में सबसे बड़ा कंपनी के पास जो एसेट होता है वो कंपनी का जाती बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा होता है, या फिर कंपनी ने कहीं पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो भी शॉर्ट टर्म एसेट्स ही कहलाएगी। सपोज करें कंपनी के पास 15-20 लाख पड़े हुए थे, तो कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन के लिए बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेजरी बिल्स में 5 से 6 महीने के लिए फिक्स्ड रिटर्न पे इन्वेस्ट कर दिए थे, तो वो भी करंट एसेट्स में ही शुमार होगा, क्योंकि 5 से 6 मंथ के बाद कंपनी उन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर ही लेगी। ये तो बहुत बेसिक सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए दी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि करंट एसेट्स की भी बहुत किस्में होती है। अच्छा, तो अब नॉन करंट एसेट्स वो असासे होते हैं जो कंपनी को कैश में कन्वर्ट करते करते 1 साल से ज्यादा टाइम लग सकता है, जिसे कंपनी 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती। जैसे कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट हो गया या कोई खास मशीनरी वगैरह है, तो वो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाते हैं। अब जाहिर है कि कंपनी अपने प्रोडक्शन प्लांट को सेल करके कैश में कन्वर्ट कर दे तो कंपनी हवा में बैठ के तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। इसी वजह से ऐसे जरूरी असासों को कंपनी कैश में कन्वर्ट करना नहीं चाहती, अनटिल एंड अनलेस कंपनी अपना बिजनेस बंद करके कहीं और जाके बिजनेस करे। एक बात और याद रखें, बैलेंस शीट में बैलेंस टर्म इस वजह से इस्तेमाल होता है क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज यानी कंपनी ने जहां से पैसा लिया है, और एसेट्स यानी कंपनी ने वो पैसा कहां खर्च किया है या कहां लगाया है, दोनों इन द एंड इक्वल यानी बैलेंस्ड होते हैं। इसी वजह से तो इसे बैलेंस शीट कहते हैं। आई होप बैलेंस शीट से मुतालिक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी।